डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आज अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ फेथ इन गॉड। एक्चुअली दो प्रकार की नीतियाँ हैं। एक नीति है जो आस्तिक हैं उनकी, एक नीति है जो नास्तिक हैं। अब हम सब ये तो जानते हैं कि भाई संसार में कोई ना कोई एक शक्ति है, वह शक्ति हमको कंट्रोल किए हुए है। जब हमारे अंदर से वो शक्ति विलीन हो जाती है, कहीं चली जाती है, तो हम मृत हो जाते हैं। और वो शक्ति जब तक इस शरीर में है तो हम जीवित हैं। तो मेरा सभी को ये सुझाव है कि हम सभी को आस्तिक होना चाहिए, अर्थात हमारा सभी का भगवान में विश्वास होना चाहिए। गॉड एक ऐसी सुप्रीम पावर है, गॉड एक ऐसी महाशक्ति है जो सर्वव्यापी है। वो सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और सभी जड़ चेतन में व्याप्त है। इसलिए हम सभी को आस्तिक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से आस्तिक होने पर हम सभी में एक आत्मिक शक्ति आती है। हमारे मन में एक आत्मविश्वास आता है, हमारे विचारों में ओज आता है, हमारे पूरे जीवन में सकारात्मकता आती है, हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। और ये सब कुछ कब होता है? जब हम आस्तिक होते हैं, जब हम सोचते हैं कि कोई इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ है। अगर हम कभी भी संकट में हैं तो वो शक्ति हमारा साथ देती है। उस संकट से उबारने में वही शक्ति हमारे साथ है। और उस शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसको कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग उसको अनेकों नाम से जानते हैं। हिंदू देवी देवताएं हैं, वो शक्तियां हैं। कोई शंकर हैं, तो कोई विष्णु हैं, तो कहीं ब्रह्मा हैं, तो कहीं गणेश हैं, तो कहीं हनुमान जी हैं, कहीं राम जी हैं, कहीं कृष्ण हैं, कहीं बलराम हैं। तो इस तरह से हम सभी को भगवान में विश्वास करना चाहिए। और देखिए, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हम खुश रहते हैं, और जब हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे परिवारीजन, इष्ट मित्र जब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति हमारे साथ नहीं होती जो हमारा साथ देगी, क्योंकि हम नास्तिक हैं। अगर हम आस्तिक हैं और भगवान में विश्वास करते हैं तो हमारे इष्ट मित्र, रिश्तेदार, नातेदार जितने भी सब हैं, अगर वो साथ छोड़ जाएं फिर भी एक प्रभु की शक्ति हमारे साथ रहती है। और फिर जब जैसे फेथ इन गॉड है, तो फेथ इन गॉड के साथ में इससे एक वर्शिप होता है, यानी पूजा होती है। पूजा भी क्यों की जाती है? वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को ताकतवर बनाने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन में एक सकारात्मक विचारधारा लाने के लिए की जाती है। तो हम सभी को किसी न किसी इष्ट की पूजा करनी चाहिए। और वो पूजा जब हम करते हैं, जो उसका टाइम निर्धारित होता है उतने समय पूजा करते हैं। अगर एक दिन हमारी पूजा छूट जाती है तो हमारा पूरा जीवन, पूरा दिन अधूरा रहता है। तो क्योंकि एक दिन की पूजा जीवन में बहुत मायने रखती है। तो मेरा सभी को ये कहना है, हमको वर्शिप करना चाहिए, हमको पूजा करना चाहिए। और इसके साथ ही जब हम भगवान में विश्वास करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम मानवता के संवाहक होते हैं। और मानवता हमारे लिए प्रायोरिटी पर होती है। मानवता में दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के दुख दर्द में सहभागी बनना है, दूसरे कहीं कष्ट में हैं उनका कष्ट दूर करने के लिए खुद कष्ट सहन करना है। तो इसके लिए हम सभी को मानवता का पुजारी होना चाहिए।
हम मानवता के पुजारी बने। मानवता के जब पुजारी होंगे तो निश्चित रूप से हमको प्रसिद्धि मिलेगी, हमको आत्म संतोष मिलेगा, हमको आत्मज्ञान मिलेगा और हम पूरे जीवन को एंजॉय करेंगे। और जब हमारे अंदर ये जब भगवान में विश्वास है, हम पूजा करते हैं, पूजा के साथ में हमारे अंदर मानवता है, तो मानवता के साथ में ही ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारा ट्रस्ट होता है, हमारा विश्वास होता है, उस प्रभु में विश्वास है, हमारा मानवता में विश्वास है। हम लोगों के कष्ट दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब हम आस्तिक होते हैं और जब हम पूजा करते हैं और पूजा करने के साथ में एक वृत्ति का जन्म होता है और वो वृत्ति होती है दूसरों की सहायता करना। और सहायता करने का मन क्यों करता है? क्योंकि हमारा ट्रस्ट होता है उस प्रभु में, प्रभु हमारा साथ देगा। तो प्रभु में जो विश्वास है वो हमारा अटूट होना चाहिए। और इसके साथ ही जब हमारा ट्रस्ट मानवता में होता है, जब ट्रस्ट प्रभु में होता है, जब ट्रस्ट अपने परिजनों में होता है, ऐसा कहा जाता है विश्वासम फलदायकम, तो हम फिर प्यार करते हैं, लव आता है। हम मानवता को प्यार करते हैं, हम प्रकृति को प्यार करते हैं और जीवन का आधार ही प्यार है, प्यार ही जीवन का आधार है। हम अगर इन 5 चीज़ों को ध्यान रखें, हमारा ईश्वर में विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास के साथ ही हम पूजा पद्धति में विश्वास रखें। पूजा पद्धति में विश्वास जब हम रखेंगे तो हम मानवता के पुजारी बन जाएंगे। मानवता के पुजारी केवल इस कारण से बनेंगे कि हमारा सभी में ट्रस्ट होगा, हम सकारात्मक वृत्ति के होंगे और सभी में ट्रस्ट होगा, प्रभु में ट्रस्ट होगा, तो हम सभी को प्यार करेंगे। जब हम सभी को प्यार करेंगे तो लोग हमको भी प्यार करेंगे, एक दूसरे को हम प्यार करेंगे। तो यही जीवन का आधार है। मैं आप सभी को पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि इन 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि भगवान में विश्वास रखेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, हम मानवता में विश्वास रखेंगे, फिर हम ट्रस्ट जो है हर एक व्यक्ति में हम ट्रस्ट रखेंगे, विश्वास रखेंगे और एक प्रेम की एक धारा पूरे जीवन में बहाएंगे, जिससे हम भी सुखी रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।